मैंने बोला इसको इधर चुप कर। भाई आ जाएगा आ जाएगा। एक बार दिखा मुझे, वीडियो कॉल पे दिखा। क्या? एम्बुस एम्बुस। तेरी ये क्लिप में मैं वीडियो में लगाऊंगा। ये बॉडी बनाने के साइड इफेक्ट लड़कियां छोड़ो, लड़के कपड़ा उतरवाते हैं। अरे भाई नहीं। डालूंगा डालूंगा, तू रुक, तूने कमेंट किया ना, अब तुझे मैं बता दूं सारे। गुड मॉर्निंग गाइस, सो इट इज currently कितना बज रहा है? 10:46 AM and yeah, it is not a regular day, it is Sunday today and I had nothing to do, so I woke up late and I'm just like कितने बजे उठा मैं? 8 साढ़े 8 बजे उठा। उसके बाद मैं क्या कुछ ब्रेकफास्ट करके आया and now I'm just going to make myself a coffee, और कॉफ़ी बनानी है and then you see this is the new instrument which I got. So आज काम तो बहुत ज़्यादा है, like many clothes have to be washed today, but I don't think कि आज मैं कुछ कर पाऊँगा। and एक और चीज़ today is Sunday, today is day 50th, और ये वीडियो में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा जो भी स्टूडेंट्स अभी FMG का पेपर दे के आए हैं, लाइक तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जो लोग दे के आए हैं। I mean, I can understand, I can relate, and I have been through that phase. I have seen that situation जहाँ पे I mean things are either very good or either very bad. अब मेरी बात सुनो, मैंने भी इसी साल लाइक जनवरी में पेपर पास किया, और उसके बाद मतलब जो अभी हमारा जनवरी वाला पेपर बीता है, आई मीन जी दी लास्ट जनवरी अटेम्प्ट, उसके बाद आई एम करेंटली डूइंग माय इंटर्नशिप एंड आई एम फोकसिंग ऑन माय फिटनेस एंड आई एम आल्सो लाइक डूइंग गुड, लाइक आई एम ट्राइंग टू स्टडी फॉर नीट PG, थिंग्स आर गोइंग गुड। बट द थिंग इज़ कि व्हेन आई वाज इन दैट फेज आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं भी कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। जब पहला अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगा था कि बहुत लाइक ठीक है, पेपर सही हुआ है, एवरेज हुआ है, ना भी लाइक किसी पोलैरिटी पे नहीं हूँ, लाइक नॉट वेरी पॉजिटिव नॉट वेरी नेगेटिव, एंड हैपेंड 149 फेल्ड बाय 1 मार्क। बट उसके बाद आई बिकेम नम टू बी ऑनेस्ट, लाइक बहुत सी चीज़ें हुई हैं, देन आई वाज लाइक कि ठीक है, होता है तो होता है, नहीं होता तो देखेंगे यार, सब भगवान के हाथ में। देन आई स्टडीड एंड लकीली आई पास। उसके बाद पास हो गया एंड देन थिंग्स वर गुड, आफ्टर दैट थिंग्स वर वेरी गुड। सो मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हो जो जनवरी का पेपर दे के आए हो, अभी लाइक आज वाला FMG का पेपर दे के आए हो, और किसी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किसी का पेपर बहुत ख़राब हुआ होगा, डोंट वरी। कोई बहुत बीच में ऐसे डाइसी सिचुएशन में होगा कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशान हो गए। परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं। एक बिटर ट्रूथ बताऊँ तो मतलब ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। देखो, हार्ड वर्क turns into the result. Sometimes exceptions are everywhere. जो भी गलतियाँ आपने की हैं, just analyze it. जो भी गलती की है, analyze your mistakes and channelize your focus towards one thing now. अगर ठीक है, तुम्हें श्योर हो कि तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ है, then it's fine. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेपर सही नहीं हुआ है, तुमने कोई गलती की है, कोई चीज़ें लाइक किसी चीज़ की वजह से तुम डिस्ट्रैक्टेड थे, तुमने पढ़ाई कम की है, then उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद अपने फोकस को चैनलाइज करो एक डायरेक्शन की तरफ, और इफ़ यू पुट इन ऑल द फोकस थिंग्स विल फॉल इनटू दिस प्लेस। देखो, अभी जो चीज़ से मैं गुजरा हूँ वो बता सकता हूँ, और जिस चीज़ से मैं नहीं गुजरा हूँ वो मैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता हूँ। सो द थिंग इज़ कि द एक्सपीरियंस विच आई हैव फॉर दिस एग्जामिनेशन और एनी MCQ एग्जामिनेशन, यू कैन से सो यार, सी you won't feel confident until you pass the examination. To be honest, in real life, even if you have done the best of the best papers, you will not be feeling confident कि अच्छा होगा जब तक रिजल्ट ना आए। और जब लाइक जिस दिन तुम पास हो जाओगे, things will change, you know, your way of thinking will change, the way of approaching life will change, because you will have that one taste of success. You only need that one taste of success to just, you know, put in all your efforts towards, you know, future successes. So don't worry, don't bother. अगर तुम्हें कोई चीज़ गलत हुई है, कोई चीज़ नहीं आती है, उस पर वर्कआउट करो, उस पर वर्क ऑन करो, यू विल पास इन अपकमिंग अटेम्प्ट। आई नो
कि सिर्फ जो लोग पास हो जाते हैं उनकी प्रेजेस होती हैं, उनसे लोग बातें करते हैं, उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, लेकिन जो लोग फेल हो जाते हैं उनके बारे में कोई नहीं पूछता। आई कैन अंडरस्टैंड। फिर जब अपने ऐप्स बेचने होते हैं, कोचिंग में एडमिशन कराना होता है, तो सिंपैथी वीडियोज़ आ जाती हैं ढेर सारी। लेकिन देखो सच्चाई यही है, कंटेंट हर टीचर के पास सेम है, हर ऐप के पास सेम है। तुम्हारी वाइब किससे मिलती है, तुम उन पे ध्यान दो, उन टीचर्स को पकड़ो और पढ़ाई करो। फोकस 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 फोकस, ओनली 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 सिंगल वे इज फोकस। नो टीचर इज गुड, नो टीचर इज बैड, नो सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट, नो सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पे अगर तुम स्पेशली और तुम्हें पूरा गाइडेंस चाहिए, एफएमजी को से रिलेटेड पूरी गाइडेंस चाहिए, देन मेरा ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल का। अगर तुम लैपटॉप से या फिर मे बी एंड्रॉइड डिवाइस में आ गए, सब्सक्राइब वर्ल्ड में ज्वाइन आता है। व्हेन यू ज्वाइन ऑल दिस कंटेंट, आई डोंट थिंक कि उससे बाहर तुम्हें कुछ ज़रूरत है। जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज़ इन दिस चैनल, बट इट इज़ मेंबर्स ओनली कंटेंट। सो क्योंकि मैं उस फील्ड से, उस एग्ज़ाम से गुजरा हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे ऐसा कंटेंट ना हो जो कि एफएमजीज़ को हेल्प ना करे। ठीक है, सो जिसको ज्वाइन करो इस चैनल को, मेंबर्स ओनली कंटेंट है। यू विल हैव टू पे अ वेरी मिनिमल अमाउंट, और उसके बाद यू कैन जस्ट ज्वाइन एंड यू कैन binge watch all the content, and I'm pretty much sure कि उसके बाद your focus, your way of thinking and your way of approaching and taking things down for this upcoming FMG exam will be different. So जाओ देखो और तुम समझ जाओगे। चलो छोड़ो वो सारी बातें, अब तुम्हें अगर देखना हो तुम जाके देख सकते हो, और इससे बाहर कुछ नहीं। डोंट थिंक कि 10 कंटेंट क्रिएटर के 10 अलग अलग वीडियो देखोगे तो तुम्हारा कोई सब्जेक्ट जल्दी तैयार हुआ, नहीं। तुम्हें सिर्फ 1 2 3 बेसिक बातें जाननी है और उस पर वर्कआउट करना है, एंड यू विल इवेंचुअली पास दिस एग्जाम। दैट इज़ द ओनली थिंग विच यू नीड टू नो। उसके बाद तुम्हें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी लिखवा लो मेरे से, बाकी जाके देख सकते हो अगर तुम्हारा मन है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मेंबर्स ओनली प्रोग्राम को तुम ज्वाइन करोगे, नहीं। मुझे पता है कि क्या ही कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तुम्हारा हेल्प होगा, अगर तुम्हें वो हेल्प चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हज़ारों फ्री वीडियोस पड़ी देख लो। और अब चलो कॉफ़ी बनाते हैं एंड लेट्स डेली व्लॉग जो भी चल रहा है। एंड टुडे इज़ डे 50th, सो ऑन दिस डे 50th आई थिंक एक हेल्प तो बनती है मेरी तरफ से फॉर माई कम्युनिटी एज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। And yeah, let's go make ourselves a coffee. And currently I've got, मैं क्यों एडवर्टाइज करूँ अपने ब्लॉग में कौन सी कॉफ़ी कंज्यूम करूँ, जिस दिन प्रमोशन है उस दिन करूँ। सस्ता ही मिलेगा माल बाकी शहर में, यो तो महंगा कर रखा है महाड़ी करके। अरे पंजाब के नंबर है फोन में चोरी, आवाज पसंद नहीं कर दे ऊंची फोन में चोरी। डिफरेंट वे है हरियाणा में जिंदगी जीने का, मुझे खाली मनी है सब पेंडिंग मेरे शहर मेरे पैर पड़े पेंडिंग मेरे छोरे चल रहे हैं आजकल ट्रेंडिंग मेरे एंटियां की इको डेथ लिखी मेरे हाथों गोडे बैंड कर वाजो जो सब ट्रेंडिंग मेरे। गुड इवनिंग गाइस, डेली गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, आज गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। इट्स करेंटली, लेट मी शो यू, 4:59, मतलब कि शाम के जस्ट 5 बज रहे हैं। सो वही तुम्हें सुबह बताया था मैंने, उसके बाद ढेर सारे कपड़े थे धुला, और यार उसके बाद खाना बनाया खा के, एंड थोड़ी नींद आई और मैं सो गया, और सोने के बाद अभी देखो अभी नींद खुल रही है। एंड आई हैव टू मेनी थिंग्स येट टू डू। आज अभी रूम की सफाई भी थी टू डू लिस्ट में, आज सुबह पढ़ाई भी नहीं की। चलो दैट इज़ टू डिफरेंट स्टोरी, पढ़ाई नहीं की कोई इशू नहीं है क्योंकि वी आर डेली डूइंग गुड, सो उसका मुझे स्ट्रेस नहीं है। बट रूम की सफाई रह गई यार, एंड स्टिल देयर इज़ वर्क टू डू। बाइक वॉश करानी थी, देन आई हैड टू गो फॉर शॉपिंग, थोड़ी शॉपिंग करनी थी, कुछ सब रह गया। तो अभी वर्कआउट रहता है। सो एक्चुअली नींद मुझे पता है क्यों आई थी, क्योंकि एक तो मेरे पेट में अजीब सा फील हो रहा था, लाइक यू फील द वो नहीं होता, एक हल्का सा एंग्जाइटी टाइप का फील आ रहा था कि यार आज पेपर है, एंड देयर आर वेरी लाइक कुछ ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं जिनका पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड सो उस वजह से मुझे भी ऐसा एंग्जाइटी फील हो रहा था, तो फिर मैं सो ही गया यार। एंग्जाइटी क्या मतलब, एक होता है ना वियर्ड सा लग रहा था, सो गया मैं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता, मन नहीं होता पढ़ने का। और जिस वोक अप, एक कॉफ़ी पीऊँगा भी यार, एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाते हैं, एंड आई विल ट्राई टू स्टडी, और देखता हूँ रात ख़त्म होते होते कितना काम वाइंड अप कर पाता हूँ आज का। चलो
199 बस। देखो भैया कैसा बोल रहे हैं, 200 रुपये की कैप है, ले लो गाइस। ये क्या मतलब? अरे ये मेरी ऑडियंस से पूछता हूँ भाई, ऐसे बिना उनसे पूछे फैसला नहीं ले सकता मैं। बताओ, बोलो खरीद लो। खरीद लीजिए आप। बोल दो ऑडियंस को, बोलो खरीद ले, मैं खरीद लूँगा। मतलब उधर बताना है? हाँ वो लोग देख रहे हैं। ऑडियंस आप लोग खरीद लीजिए। ऑडियंस आप लोग नहीं है, ऑडियंस को दिखाने वाले। ये कैमरा है ना ये? यस कैमरा है भाई। 200 रुपये का सही है ना, ले लेता हूँ। कोई बोल रहा है उसमें? कोई बोल रहा है कि नहीं, देखता हूँ। भैया बहुत क्यूट हैं, खरीद लो। अरे भैया आप तो खरीदना पड़ेगा। कब होगा ऐसा जब मैं एंट्री करूँगा और तुम आओगे मेरे से फ़ोटो क्लिक कराने? कभी नहीं होगा, नहीं होगा यार, होगा। कौन सा लूँ, वाइट वाला लूँ, ये वाला लूँ? ये रहने दो, ये तो अजीब लग रहा है। वाइट ले लो। हाँ भाई वाइट, ब्लैक ब्लैक बढ़िया है। ब्लैक में आप क्या ही कलेक्शन है, कुछ नहीं है। वो वाला सबसे पीछे वाला, लेकिन वो ब्लैक weird हमारे लग पास रहा नहीं है। लगभग। ब्लैक नहीं है ना, ब्लैक ही तो नहीं है मेरे पास। राजा जी लुकिंग हीरो, ये होता है वेन्यू। अब दिखा दो जरा, अपनी उंगली दूर कर लो, उंगली सही लग रहा है? दिस इज द फाइनल फिट। शादी के लिए सही है ना? मेरी नहीं है मतलब, जो भी है। जूते जूते वही ग्रीन और वो वाले, वाइट पहनना, वही पहनो।